Hello everyone. So in the last lecture we have completed all the exercises 5.1 to 5.6. So now we are left with only one exercise, that is your end of chapter exercise. तो स्टार्ट करते हैं. इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ सर्कल a chord is 5 centimeter away from the center. If the radius of the circle is 13 centimeter, what is the length of the chord? हमें इसमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द chord. तो स्टार्टिंग विथ मेकिंग द फिगर. तो ये आपके पास सर्कल है, ठीक है. इसमें आपको कॉर्ड की लेंथ निकालनी है. तो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं कॉर्ड, ठीक है. अब इन्होंने बोला है कि अ कॉर्ड इज़ 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर. तो यहाँ पर आपके पास एक सेंटर से डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है. सेंटर से आपको एक डिस्टेंस दिया हुआ है और हमें पता है कि सेंटर से जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ परपेंडिकुलर. इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है. उसके बाद अब द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13 सेंटीमीटर एंड दे हैव ऑल्सो गिवन अस द रेडियस. तो रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं. रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेके जो हमारा सर्कल है उसके किसी भी पॉइंट पे आप बना लो, दैट इज़ रेडियस. तो यहाँ से मैंने यहाँ तक इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है. नाउ लेट्स लेबल इट. ये हो जाएगा आपका ए बी, लेट इट बी सी एंड ओ, ठीक है. अब ये जो डिस्टेंस है दिस इज़ 5 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है. रेडियस भी हमको दिया हुआ है विच इज़ 13 सेंटीमीटर. फाइंड हमें क्या करना है? पूरा ए बी. तो सबसे पहले हमें पता है कि द लेंथ या द परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सेंटर इज 90 डिग्री एंड इट बाइसेक्ट द कॉर्ड. तो ये लिख लेते हैं पहले. द लाइन फ्रॉम द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द chord, ठीक है. इफ द लाइन इज परपेंडिकुलर देन दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है. तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है. तो इन ट्राइंगल AOC राइट एंगल ट्राइंगल है, जो कि आप लिख सकते हो यहाँ पे. ठीक है. यू कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम. तो बाय यूजिंग Bodhiana's Pythagoras theorem, as it is mentioned in the book, इसलिए मैं लिख रही हूँ Bodhiana's Pythagoras theorem. You can also write Pythagoras theorem. ठीक है. क्या होती है? h square equals to p square plus b square. Now what is h in this? AC. ये हो जाएगा AC square. p is OC square and the base is OA square, ठीक है. ये हो गया. अब AC की वैल्यू है हमारे पास 13 स्क्वायर. वैल्यू ऑफ OC इज 5 एंड OA, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ OA, ठीक है. तो यहाँ पर आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे. 169 इज इक्वल्स टू 25 प्लस OA स्क्वायर. अब ट्रांसपोज कर देंगे इसको. तो 169 माइनस 25 कितना होता है? 144. और क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है हमारे पास तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स नहीं, स्क्वायर उधर ट्रांसपोज हो जाएगा. रूट लग गया हमारे पास. तो आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पर 12.
ठीक है, एंड इट इज़ इन सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आएगा 12 सेंटीमीटर। लेकिन ये हमारे सिर्फ ओ ए की लेंथ है, एंड वी नो दैट कि अगर सेंटर पे से कोई लाइन आ रही है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो द लाइन फ्रॉम द सेंटर, द परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना, तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि अगर मैं ए बी निकालती हूँ, अगर मुझे पूरा ए बी चाहिए, तो दैट इज हाफ डबल ऑफ ए ओ, या फिर ओ ए, आप कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि ए बी आपके पास पूरा कॉर्ड है और ओ ए आपके पास सिर्फ हाफ है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, ओ इज़ द मिड पॉइंट। तो यहाँ पर जो भी आपकी लेंथ आ रही है 12, तो अगर ए बी निकालना है तो ऑब्वियसली बात है, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 12 इंटू 2, तो ए बी की लेंथ आ गई आपके पास 24 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज़ 24 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है विद प्रॉपर स्टेटमेंट्स। यहाँ पर भी मैंने थ्योरम यूज़ करी है, यहाँ पर भी मैंने थ्योरम यूज़ करी है, दोनों थ्योरम्स आपको मेंशन करनी है, ठीक है, ओके। So moving on to the next question, second question. An arc of a circle subtend an angle of 70 degree at the center. What is the measure of the angle subtended by the arc at the point on the circle? तो देखो, इसमें अगर आपने थ्योरम्स बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं, सो यू ऑलरेडी नो कि इसमें भी थ्योरम यूज़ हो रही है। सबसे पहले तो हमें सेंटर पे एक एंगल बनाना है, किसी भी पॉइंट से, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लिया और सेंटर पे हमको एंगल बनाना है। तो सपोज़ ये सेंटर, ठीक है, और यहाँ से बना दो एक, क्योंकि कोई भी 2 पॉइंट्स ले लिया ना हमने सर्कल पे, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, इसको आप लेबल कर दो, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, एंड द सेंटर इज ओ, ठीक है। और यहाँ पर जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, दिस इज 70 डिग्री, इट इज़ ऑलरेडी गिवन। अब आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। अब कहीं और आपने सर्कल बनाया है, वो एंगल बनाया है, सपोज यहाँ बना दिया, ठीक है, यहाँ से ओके। अब यहाँ पर भी आपका एक एंगल बन गया, लेट्स से दिस इज सी, यू हैव टू फाइंड दिस एंगल, ठीक है। तो थ्योरम तो आप सबको ही पता है, द एंगल subtended on the center of the circle फ्रॉम एनी पॉइंट फ्रॉम द सर्कल। ये मैं मेंशन नहीं कर रही, बट यू ऑलरेडी नो कि आप किसी दो पॉइंट से सर्कल पे एंगल बना रहे हो, तो द एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल the angle subtended on any point of the circle, ठीक है। थ्योरम सबको याद आ गई कौन सी है। अब इसमें सिंपल है, थ्योरम में क्या होता है, ये जो एंगल होता है ये हमेशा डबल होता है फ्रॉम द एंगल मेड एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। तो अगर मुझे ए सी बी निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है द एंगल ए ओ बी इज डबल ऑफ द एंगल ए सी बी, है ना। ये जो एंगल है सेंटर पे, दिस एंगल इज डबल ऑफ ए सी बी, ठीक है, यही हमारी थ्योरम बताती है ना यार। एंगल ए ओ बी इज 70 डिग्री,
एंड यू हैव टू फाइंड ACB। तो सिंपल है, 2 आपके पास मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज होगा और डिवाइड हो जाएगा, तो 70 डिवाइडेड बाय 2, सो यू विल गेट ACB इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। ठीक है, दिस इज योर एंगल विच यू हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका आ गया 35। अगर यहाँ पर कुछ और होता है, यहाँ पर होता सपोज 90 डिग्री, तो ये 45 आता, क्योंकि 90 का हाफ 45 होता है। वैसे यहाँ पर 60 होता तो वहाँ पर 30 होता। तो हमेशा सेंटर वाला एंगल डबल होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, दिस वॉज योर सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, ओके। So third question is, the diameter of a circle is 26 centimeter. A chord of length 24 centimeter is drawn in the circle. Find the distance from the center of the circle to the chord. ये आपको perpendicular distance find out करना है इसमें, क्योंकि center से लेके chord तक जो distance होता है that is perpendicular. ठीक है, again figure बनाएंगे. Figure is very important in these types of questions. फिगर आपको बनाना ही बनाना है 100%. कॉर्ड बनाया आपने सबसे पहले. ठीक है, अब सेंटर पे से आप एक लाइन लेकर आओगे. ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही होगी, क्योंकि हमें तो पता है ना परपेंडिकुलर लाइन होती है सेंटर टू कॉर्ड. एंड आफ्टर दैट इज रेडियस गिवन. रेडियस इज नॉट गिवन बट डायमीटर इज गिवन. तो अगर मुझे, चलो मैं डायमीटर बना लेती हूँ सेंटर पे से. ठीक है, बाद में मैं कंस्ट्रक्शन कर लूँगी. अब ये जो डायमीटर है, पहले इसको लेबल कर देते हैं. आपका कॉर्ड है AB, लेट इट बी CD, डायमीटर CD होने दो आपका, और ये हो जाएगा EF. ठीक है, ओके. सो योर डायमेंशंस आर ऑल्सो गिवन. डायमीटर आपका पूरा 26 सेंटीमीटर है. अब एक बात बताओ, अगर आपको डायमीटर गिवन है सो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द रेडियस. 26 सेंटीमीटर आपका डायमीटर है और आपको रेडियस फाइंड आउट करना है. तो अगर मैं इसको यहाँ से जॉइन करके यहाँ तक बना दूँ तो क्या ये हमारा रेडियस होगा? तो यहाँ पर हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इट इज़ नॉट गिवन. ठीक है, सबसे पहले तो ये जो सेंटर पे से लाइन आ रही है, दिस इज परपेंडिकुलर, तो ये लिखना है आपको. द लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द chord इज परपेंडिकुलर. ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द chord. ये आपकी स्टेटमेंट है. अब क्या गिवन है क्वेश्चन में? डायमीटर गिवन है. डायमीटर इज 26 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड द रेडियस. तो ये तो आप बचपन से कर रहे हो. रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. तो ये हो जाएगा आपका 26 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 13 सेंटीमीटर. तो आपका रेडियस कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर. ओके, बाइसेक्ट वाला पॉइंट तो हमें लास्ट में चाहिए. पहले हम फाइंड आउट करेंगे FE, क्योंकि आपको ये नहीं गिवन. ओके, और AB भी आपको गिवन है. AB का भी निकाल लेते हैं. AB इज अ कॉर्ड इज, ये आपका एक पॉइंट हो गया, ये आपका एक पॉइंट हो गया. AB इज अ कॉर्ड. ठीक है, and it is also given that AB is equals to 24 centimeter. अब लगाएंगे हम theorem that the perpendicular line from the center to the chord bisect the chord. So that means if you need to find AE, अगर आपको AE निकालना है तो AE is equals to half of AB. बाइसेक्ट कर रहा है तो हाफ ही होगा. तो AE आपका हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, आपने सब कुछ बता दिया. अब आपका आता है ट्राइंगल. अब हमें ट्राइंगल लिखना है यहाँ पे. इन ट्राइंगल
AEF। तो ये जो है आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, मेंशन कर देना। ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। यू ऑलरेडी नो वी हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो AF इज योर हाइपोटेनस, EF is your perpendicular and AE is your base। ठीक है, अब वैल्यूज हमारे पास सबकी है, बस EF की नहीं है बिकॉज वी हैव टू फाइंड दैट। ठीक है, तो आपका रेडियस है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, EF एज इट इज़, और यहाँ पर आपका हो गया 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर आप सॉल्व करोगे, इट्स 169, EF स्क्वायर इज प्लस, और ये हो जाएगा आपका 144। इसको आप ट्रांसपोज करो, EF स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144, कितना आ जाएगा आपके पास, 25। ठीक है, और यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई EF की 5 सेंटीमीटर। सो द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर to the chord is 5 सेंटीमीटर। दैट्स इट। ठीक है, तो इसमें आपको दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले तो इसमें डायमीटर गिवन था, आधे बच्चे इसमें ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि डायमीटर गिवन है सिर्फ। ठीक है, तो डायमीटर गिवन है तो उससे आप रेडियस निकाल सकते हो। तो पहले आप रेडियस फाइंड आउट कर लेना, उसके बाद कोड आपको पूरा गिवन है। तो कॉर्ड अगर आपको पूरा गिवन है तो वी ऑलरेडी नो कि सेंटर पे से अगर लाइन आ रही है तो वो उसको बाइसेक्ट करेगी, उसका भी हाफ कर लेना। नाउ यू हैव ऑल द वैल्यूज़। ये आपका 13 था, ये आपको फाइंड आउट करना था, ये आपका 12 था। तो सारी वैल्यूज़ आ गई, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपको इसमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू फाइंड EF। इतना ही निकालना था इसमें। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन। अ सर्कल हैज रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर, अ कॉर्ड इज ड्रॉन, the distance from the center of the circle to the chord is 9 centimeter, what is the length of the chord? Again the same question है, इसमें भी आपको chord की length निकालनी है, वही सारी चीज़ें आपको repeat करनी है इसमें। तो let's make a circle, chord बनाएंगे इसमें, सेंटर पे से बनाएंगे परपेंडिकुलर लाइन, एंड एक बनाएंगे इसमें रेडियस। ठीक है, इतनी ही ज़रूरत है, एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं है कि इधर भी रेडियस बनाया उधर भी रेडियस बनाया। ये हो जाएगा आपका AB, दिस इज C, दिस इज O, कुछ भी लेबल कर सकते हो। रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, तो ये आपका रेडियस होता है, दिस इज 15 सेंटीमीटर। अ कॉर्ड इज ड्रॉन, कॉर्ड बना लिया हमने। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, दिस इज 9 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, यू हैव टू फाइंड द AB। ठीक है, वो ही लिखेंगे स्टार्टिंग में परपेंडिकुलर लाइन वाला, लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द chord is perpendicular to the chord। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं। ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें पता चल गया। नाउ यू हैव टू यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्राइंगल AOC,
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपके पास है AC स्क्वायर OC स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। ओके, अब डायमेंशंस लिखेंगे इसकी। दिस इज 15 सेंटीमीटर, तो 15 स्क्वायर, OC इज 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस AO। ठीक है, ये सारी आपके पास सारी डायमेंशंस होगी। नाउ जस्ट फाइंड आउट द स्क्वायर। 225, 81 प्लस AO स्क्वायर। AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 माइनस 81। ठीक है, कितना बचेगा? 144। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 144 का स्क्वायर रूट विच इज़ 12 सेंटीमीटर। लेकिन ये आपका अगेन क्या है, सिर्फ हाफ ऑफ द कॉर्ड, हमें पूरा निकालना है, AB निकालना है। तो इसमें हम लिखेंगे द परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सेंटर bisect the chord। and if it is bisecting the chord तो आपका AB क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई AO, है ना। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब एक तो दोनों साइड्स इक्वल है, तो AO डिस्टेंस जो भी आपका आया है वो ही OB का डिस्टेंस होगा। तो अगेन AB आपका कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 12 विच इज़ 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर भी है आपका 24 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, नॉट द लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, बट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो इसमें आपको प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है कॉर्ड का, जिसकी हम अभी तक बात कर रहे थे, जो सेंटर पे से पास हो रहा है, वो सेंटर पे से पास होता है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, पहले तो हम फिगर बनाएंगे इसका। तो ये आपका हो गया सर्कल, लेट्स मेक अ कॉर्ड। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये सेंटर पे से पास होता है, तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ तक बना लेते हैं, सेंटर तक पूरा बना लेते हैं। ठीक है, अब ये सेंटर पे से पास हो रहा है नहीं हो रहा है वो हम देखते हैं। दिस इज़ द सेंटर, सेंटर भी ले लेते हैं इसका। सेंटर आएगा आपका यहाँ पर। तो अभी तो हमने फिगर के अकॉर्डिंग बना दिया कि वो सेंटर पे से पास हो रहा है, बट वी हैव टू प्रूव कि वो सेंटर पे से पास हो रहा है। अब इसको इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ये बनाया हमने रेडियस, ये बनाया हमने रेडियस। ठीक है, नाउ लेबल इट A B C D, इसको भी ले लेते हैं E। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, इसमें यू कैन यूज़ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंसी से आपको एंगल्स मिल जाएंगे, ये सेंटर वाले जो एंगल्स हैं, और अगर आपने उनको 90 डिग्री मतलब प्रूफ कर दिया कि ये पूरा आपका क्या बना रहा है, 180 डिग्री लीनियर पेयर बना रहा है, और एंगल्स आपके दोनों 90 है, तो हाँ उससे हमें पता चल जाएगा एक तो ये मिड पॉइंट है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ये पता चल जाएगी कि ये जो लाइन जा रही है दिस इज़ परपेंडिकुलर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें प्रूव हो जाएंगी। उसके बाद हम करते हैं, पहले हम इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ACD या ADC एंड BDC, इसमें मैंने गिवन नहीं लिखा ना, कुछ भी गिवन लिख देते हैं पहले। देखो गिवन क्या क्या है, एक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है कॉर्ड का, इस पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो कुछ नहीं है, एक तो AB इज अ कॉर्ड, ये तो हमें पता ही है, चलो AB इज अ कॉर्ड।
दूसरा मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, इन्होंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो हमें AD इक्वल्स टू BD ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये चीज़ आपको दी हुई है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो अपने क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हम प्रूव, और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में लिख दो। टू प्रूव में द कॉर्ड passes थ्रू द सेंटर ऑफ AB, ये ED passes थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये चीज़ आपको गिवन है और ये आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग विद द प्रूफ, आपके पास ये दो ट्राइंगल्स हैं, पहले तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। वी ऑलरेडी नो कि रेडियस है ये दोनों, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो AC इक्वल्स टू BC, ठीक है। दूसरा कॉमन साइड है, अगेन CD इक्वल्स टू CD कॉमन, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके पास AD इक्वल्स टू BD, ये है आपका, यू कैन ऑल्सो राइट द थ्योरम इन दिस, या फिर आप लिख सकते हो D इज द मिड पॉइंट। नहीं, आप इसमें ये भी लिख सकते हो, 1 सेकेंड, गिवन भी तो लिख सकते हो, क्योंकि वहाँ तो मैंने इसमें शो कर दिया ना कि इट इज़ इक्वल, तो आप ऐसा करो, इसमें लिखो गिवन, ठीक है। इट इज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन देयर कि AB इज़ अ कॉर्ड और वो आपका जैसे बाइसेक्ट हो रहा है, तो AD इज इक्वल्स टू BD, तो ये ट्राइंगल हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDC, and by which congruency, this is side, this is side, this is side, ठीक है, साइड 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 रूल। अब इससे क्या होगा, हम CPCT यूज कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी हो गई, तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को, सॉरी इन दोनों एंगल्स को इक्वल रखेंगे, तो ADC इज इक्वल्स टू BDC, एंगल BDC बाय CPCT, ठीक है। ये हो गया बाय CPCT, हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, इसमें AB इज अ कॉर्ड, और कॉर्ड हमेशा स्ट्रेट होता है, तो AB इज अ स्ट्रेट लाइन, यू कैन राइट लाइक दिस, AB इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, AB इज अ स्ट्रेट लाइन। अब इसमें आप क्या करोगे, लीनियर पेयर यूज कर सकते हो, आपके दो एंगल्स थे यहाँ पर, दोनों एंगल्स थे ADC एंड BDC, तो अगर दोनों स्ट्रेट लाइन पे बने हैं तो बोथ आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ADC प्लस BDC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो रीजन भी लिख देना, लीनियर पेयर, ऑब्वियस सी बात है कि अगर स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं तो 180 डिग्री एंगल उनका बनेगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, बोथ आर इक्वल, तो आप दोनों को ADC लिख दो या BDC लिख दो, दैट इज योर विश। तो ये आपका हो गया ADC इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये ADC 180 डिवाइडेड बाय 2, ADC is equals to 90 degree, same as angle BDC is equals to 90 degree, दोनों 90 डिग्री प्रूव हो गए। एंड इफ इट इज़ 90 डिग्री, तो हमें पता है कि ओनली अ यूनिक लाइन कैन पास थ्रू द पॉइंट, और अगर सिर्फ एक यूनिक लाइन पास हो रही है तो दैट मीन्स वो सेंटर पे से ही पास होगी ना। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है आपका वो सेंटर पे से पास होता है तो बाइसेक्ट करता है उसको, सेम एज अगर ये वाली लाइन आपका दोनों 90 डिग्री आ रहा है, दैट मीन्स अ यूनिक लाइन विल पास थ्रू द सर्कल और इट विल पास थ्रू द सेंटर,
ठीक है, तो ये वाली जो लाइन आपने बनाई है ना 90 डिग्री, जो स्ट्रेट लाइन है, ऑब्वियस सी बात है परपेंडिकुलर थी, तो ये यहाँ से सेंटर पे, सॉरी, ये आपकी यहाँ सेंटर पे से पास होते हुए ही जाएगी। तो इसमें आपको यही प्रूफ लिखना है, और लास्ट में यू हैव टू राइट दैट ओनली अ यूनिक लाइन कैन पास, लिख देती हूँ मैं, therefore pass through the center of the circle। सिंपल, खत्म, बस यही करना है इसमें आपको। ठीक है, तो दिस वाज योर 5th क्वेश्चन।